हे आज की गाइस, इस लिस्ट के वेलकम। अंदर हमने ऐड करा है 10 साउथ इंडियन साइको किलर मूवी को, जो एक से बढ़कर एक होने वाली है। तो अगर आप भी साइको किलर और सस्पेंस थ्रिलर के फैन हो तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आपने इनमें से कितनी मूवीज को देख रखा है कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने लिस्ट की ओर। शहर की रातें अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि हर रात एक पुलिस अफसर की लाश मिलती है और उसके पास होती है लेडी जस्टिस की एक छोटी सी मूर्ति। मतलब कातिल बस मार नहीं रहा, एक मैसेज छोड़ रहा है, मैं इंसाफ दे रहा हूं। ये केस मिलता है अनवर हुसैन को, जो पेशे से क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन दिमाग ऐसा तेज कि पुलिस वाले भी उसका एनालिसिस सुनकर चुप हो जाए। अनवर हर मर्डर को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जितना गहराई में जाता है उतना ही केस उलझता चला जाता है। हर सुराग किसी अलग मोड़ पर ले जाता है और फिर पता चलता है कातिल सिर्फ पुलिस वालों को नहीं मार रहा, वो बदला ले रहा है, कुछ ऐसा जो सालों पहले हुआ था। अब सवाल है, क्या पुलिस इस साइको को रोक पाएगा जो उन्हीं को निपटाए जा रहा है। इस खतरनाक मूवी का नाम है अंजाम पातेरा, जो एक मलयालम इंडस्ट्री की मूवी है। कहानी शुरू होती है एक सीरियल किलर से, जो अपने शिकार को ऐसे मारता है जैसे कोई पुरानी रंजिश हो, लेकिन असल वजह किसी को नहीं पता। तभी एंट्री होती है एक फ्रेश पुलिस ट्रेनी की, जिसे लगता है कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन जब उसका सामना होता है असली केस से तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक्सपीरियंस वाला अफसर उसे ट्रेन करता है, लेकिन दोनों की सोच एकदम अलग है। एक ठंडे दिमाग से सोचता है, दूसरा जल्दबाजी में फंस जाता है। पर जैसे जैसे केस खुलता है उन्हें पता चलता है कि ये मामूली किलर नहीं, ये एक माइंड गेम है। एक ऐसा खेल जिसमें अगर एक सेकंड की चूक हुई तो अगला शिकार तुम भी हो सकते हो। अब सवाल यह है, क्या ये दोनों अफसर मिलकर इस साइको किलर को रोक पाएंगे, या फिर ये साइको उनके खुद के दिमाग से खेल जाएगा। मूवी का नाम है पोर्थोजल, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग और स्टोरी एकदम कमाल की है। संजना का सिर्फ सर था, केडी, हाथ पैर और शरीर दूसरी औरतों के हैं। किसी का चेहरा पहचानना आसान होता है, लेकिन जब चेहरा ही न बचे तो पुलिस भी टेंशन में पड़ जाती है। विशाखापत्तनम में एक ऐसा केस सामने आता है जिसने हर पुलिस वाले की रातों की नींद दूरा दी। बॉडी नहीं, बॉडी के टुकड़े मिलते हैं, और जब केस काबू से बाहर होने लगता है तो एंट्री होती है केडी की कृष्णदेव, एक ऐसा अफसर जो दिमाग से ठंडा और गुस्से में आग है। शुरुआत में केडी को लगता है कि कोई मामूली सा साइको है जो एक दो मर्डर करके खेल कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे केस खुलता है हर सबूत ये बताता है कि ये मर्डर नहीं, ये तो एक मैसेज है। हर बॉडी के साथ एक पैटर्न है, और अब किलर पुलिस को चैलेंज कर रहा है। केडी जितना केस के अंदर जाता है केस उतना ही पर्सनल होता जाता है, और आखिरकार वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां वो खुद उस साइको का अगला शिकार बन जाता है। अब मामला सिर्फ जस्टिस का नहीं, सर्वाइवल का बन जाता है। अगर आप पुलिस के नहीं साइको किलर के फैन हो तो इस मूवी को देखकर आप इसके फैन होने वाले हो, जिसका नाम है हिट द सेकंड केस, जो आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगी। विष्णु एक सीधा साधा फोटोग्राफर, जिसका कैमरा लोगों की हसीन तस्वीरें कैद करता है, लेकिन एक दिन उसके लेंस में कैद हो जाता है एक ऐसा चेहरा जिसे देख के रूह कांप जाए। दूसरी तरफ है आशा, एक सिंपल सी लड़की जो भागी तो थी आजादी की तलाश में, लेकिन फंस गई एक ऐसे खेल में जहां हर मोड़ पर मौत उसका पीछा कर रही थी। और तभी एंट्री होती है एक साइको किलर की, जो दिखता तो आम इंसानों जैसा है, पर उसके अंदर छुपा है ऐसा शैतान जो अपने शिकार को पहले डराता है, फिर मौत से भी बदतर अंजाम देता है। विष्णु और आशा का रास्ता जब इस सीरियल किलर से टकराता है तो कैमरा छोड़कर विष्णु को पकड़नी पड़ती है। हिम्मत, क्योंकि अब बात सिर्फ तस्वीरों की नहीं, जिंदगी बचाने की है। लेकिन ट्विस्ट यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि ये किलर कोई अजनबी नहीं, बल्कि आशा के अतीत से जुड़ा एक खौफनाक नाम है। मूवी का नाम है हाईवे, जो 2022 में आई एक साइकोलॉजिकल मूवी थी। एक शहर जिसमें एक के बाद एक फिल्म क्रिटिक्स की लाशें मिल रही हैं, और सबकी हालत देख के पुलिस भी डर गई है। हर लाश के पास छोड़ा गया एक खून से लिखा मैसेज, ऑनेस्ट बनो वरना चुप रहो। जांच में लगता है कि कोई साइको सीरियल किलर है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सच सामने आता है। यह है एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपने दर्द से टूटा हुआ है। एक टाइम था जब उसकी बनाई फिल्म को बिना देखे ही क्रिटिक्स ने बर्बाद कर दिया। ना कहानी देखी, ना मेहनत समझी, बस स्टार्स काट दिए और करियर तबाह कर डाला।
अब ये आर्टिस्ट वापस आया है, लेकिन अवार्ड लेने नहीं, अपना हिसाब बराबर करने। इसमें डलकर सलमान की साइको कैरेक्टर आपको बहुत पसंद आने वाला है। लेकिन सवाल है, क्या पुलिस इस किलर को रोक पाएगी जो उससे हमेशा 2 कदम आगे ही रहता है? फिल्म का नाम है चूप, जिसमें और भी कई बड़े एक्टर शामिल हैं और स्टोरी तो डेफिनेटली पसंद आएगी। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है, लेकिन ये कोई सिंपल किलर नहीं, ये अपने शिकारों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छोड़ जाता है। डरावनी, बेमतलब और बिल्कुल खामोश चीख जैसी। अब एंट्री होती है चिदंबरम की, एक रिटायर्ड पुलिस अफसर जो अब अल्जाइमर से जूझ रहा है। दिमाग कमजोर हो गया है, यादें अधूरी हैं, लेकिन हिम्मत अभी भी वही पुरानी पुलिस। जब इस केस में हार मानने लगती है, तब चिदंबरम खुद उतरता है, मैदान में अपने पुराने स्टाइल में, बिना किसी प्रोटोकॉल के। हर क्लू, हर लाश उसे अपने बीते हुए एक अधूरे केस की याद दिलाता है। जैसे जैसे वो सच के करीब जाता है, उसकी कौन याद। कातिल है, कौन दोस्त था, क्या वो खुद भी किसी राज को भूल गया है? आखिर में चिदंबरम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसका दिमाग और कातिल दोनों उसे अलग अलग दिशा में खींच रहे होते। फिल्म का नाम है द स्माइल मैन, एक मर्डर मिस्ट्री जो एक आदमी की लड़ाई है, अपने दिमाग, अपने अतीत और एक साइको किलर से एक साथ। एसीपी एब्राहम ओजलर नाम है एक ऐसे पुलिस अफसर का जिसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल है, अपनी बीवी और बेटी को खोने का दर्द। और अब उसके सामने है एक ऐसा केस जिसमें शहर में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, लेकिन तरीका एकदम साफ है। हर मर्डर उसी इंसान के बर्थडे पर। मतलब ये कोई नॉर्मल किलर नहीं, ये है बर्थडे किलर। ओजलर जब केस की तह में जाता है तो उसे हर गली, हर सुराग अपने अतीत की तरफ घसीटने लगता है। पुराने मेडिकल केस, कॉलेज का एक सस्पेंडेड स्टूडेंट और एक ऐसा चेहरा जो अब तक छुपा हुआ था। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब ये केस ओजलर के अपने अतीत से जुड़ जाता है। क्या एब्राहम उस कातिल को पकड़ पाएगा, या फिर वो खुद भी इस साइको के खेल का हिस्सा बन चुका है? फिल्म का नाम है एब्राहम ओजलर, जो फाइनली अब हिंदी डब्ड में आ चुकी है। जयारमन एक ब्लाइंड आदमी है जो होटल में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता है। लेकिन ये आदमी आम नहीं है। उसकी याददाश्त तो शार्प है। उसके कान हर हलचल पकड़ लेते हैं। और उसकी सोच किसी भी पुलिस ऑफिसर से तेज है। एक दिन होटल में आता है एक रिटायर्ड जज जो अपने पुराने फैसलों की वजह से किसी के निशाने पर है। जज को मारने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ समझ आ। अब सोचो, एक ब्लाइंड आदमी जिस पर मर्डर का इल्जाम है और असली कातिल खुली दुनिया में घूम रहा है। लेकिन यहां कहानी में टर्न आता है। जयारमन खुद निकल पड़ता है उस साइको किलर को पकड़ने अपने दम पर। कभी उसकी सुनने की ताकत उसे बचाती है, तो कभी उसकी याददाश्त। वो जो देख नहीं सकता, वो महसूस कर सकता है। डर, धोखा, चालें, सब कुछ। और इसी अंधेपन में छुपा होता है उसका सबसे बड़ा हथियार। अब सवाल है, क्या वह इस साइको किलर को पकड़ पाएगा जिसे उसने देखा तक नहीं है? इस कमाल की मूवी का नाम है ओपम, जिसे